मुआवजा दे दो, मुआवजा दे दो, बीजेपी आड़ो मुआवजा दे दो। कपास खत्म, टिंडा खत्म, बाजरा खत्म, गवार भी खत्म, जो बो रखा था सब कम खत्म। जो बाजरा की फसल थी, चौक में पानी भर गया, गांव में पानी भर गया, खेता में नाज उत्ते अड्डा पर की सड़ गया। बीजेपी आड़ो मुआवजा दे दो। सरसम भी बोनी, गेहूं भी बोना, खेत भी बाना, खेती तैयार करनी, नुकसान की भरपाई कर दो। हाँ भरी थी खान पर गोरिया ललोड़ में जो नुकसान हो रहा है, बीजेपी आड़ो उसका मुआवजा दे दो। भाई जज रल का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मैं फिलहाल जज रल के गोरिया गांव में खड़ा हूं और गोरिया गांव की स्थिति आप सबके सामने है। ये बाजरा की फसल थी, मेरे साइड में पूरा कपास की फसल है और पीछे पानी भरा है, उसने आप देख सको। कैमरा का बिल्कुल पीछे खानपुर खुर्द गांव है। खानपुर खुर्द का सारा खानपुर कला है। मेरा 16 हाथ में पावर प्लांट की दोनों यूनिट्स हैं। पीछे गोरिया गांव और गोरिया गांव तो पीछे है लिलोड़ गांव। नहर भी टूट गिर, बरसात का पानी घराम भी घुस गया और सारा खेतों की फसल बर्बाद कर दी। आज की स्थिति, आज की तारीख आपने बेरा होगा, लोग सरसम बोन लाग गए, कितने तो गेहूँ की तैयारी करने लग गए। लेकिन इन गाँव में जो फोवे थे बाड़ी की, वे नुक्के की न्यू पानी कम है खड़े हैं, बाजरा गड़गड़ पड़ गया। आपके सामने स्थिति दिखा रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट की। मैं इलेक्शन का टाइम था, चौधर की लड़ाई माच की। जब ऐसे ही टिकट बटी भारतीय जनता पार्टी से जज्जर हल्के से कप्तान सिंह बिरदाना को दी गई और कांग्रेस पार्टी से 5वीं बार मैडम गीता बुक्कल, बहन गीता बुक्कल को जज्जर विधानसभा से टिकट दी गई। चौधर की लड़ाई माच गई। कांग्रेस वाला ने बोला भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेगा तो अपना से वो अपनी चौधर आओगी, अपने काम धड़ाधड़ होंगे। बीजेपी वाला ओम प्रकाश धनखड़ ने बोला झज्जर की चौधर तो मारिस है, झज्जर की चारों टिकट मन्ने बांटी है, कप्तान बिरदाना की टिकट मन्ने दवाई है, इसलिए चौधर तो मारी चलेगी। भाई वोट लेनी थी, इलेक्शन का टाइम था, तो चौधर का नहीं दून गालें थे। ये इलेक्शन हो लिए, झज्जर हल्का विपक्ष में बैठ गया। कांग्रेस पार्टी से बहन गीता बुक्कल जी यहाँ से झज्जर हल्के से चौथी बार विधायक बन गई। कप्तान बिरदाना हार गया। कप्तान बिरदाना को लगभग 53,000 वोट मिली, बहन जी को 66,000 लगभग बहन जी को यहाँ से वोट मिली है। नतीजे आने के बाद भाई साहब झज्जर हल्के की इस चौधर का कोई रुखाड़ी नहीं रहा। पहले दून गालें थे, ये भी इसका कहानी भी नहीं चलता कोई। ग्राउंड रिपोर्ट आपने दिखा दूँ मैं, पीछे की स्थिति मेरे देख ले, पूरी की पूरी सीम का नाज फसल जो थी सारी की सारी बर्बाद होगी। किसान बाड़ी लगा रखी थी कपास, किसान बाजरा लगा रखा था, मुख्य फसल ये है। और न्यू को नहीं हो रहा दान वाला एरिया है नहीं। पावर प्लांट जो मेरा साइड में लाग रहा है, 2 यूनिट लाग रही हैं, रिजर्वोर होगा अपना बेरा होगा, जो कोयला जड़ा है उससे जो राखी बना है, वो राखी पानी में घोल का स्टोर करी जा है। वो कई साल इस प्लांट में लाग गया होगा, तो चौवा वो पानी धीरे धीरे रास्ता जो है लगातार बड़े बड़े तालाबा में बंद है, तो चौवा हुई ऊपर आ जाए है। और बाढ़ का पानी या बारिश ज़्यादा पानी आओ है तो सारे खेता में फैल जाए, घरा में देड़ा में ओबराते ही घुस जाए भाई साहब। तो कौन करा होगा भाई झज्जर हल्का का काम? इन किसाना का जो नुकसान हुआ है इनका मुआवजा कौन दिला होगा? बहन गीता बुक्कल ने भी इलेक्शन से पहले कही थी हमारी सरकार आई तो देखिए भाई साहब हम मुआवजा दिलाएंगे। कप्तान बिरदाना ने भी गामा में कही थी कि भाई 3 दिन में गर्दावरी करा दूंगा। लोगों के घर भी पड़ गए, गामा में भी पानी बढ़ गया था। वही बात बहन जी के पास जाएंगे तो बहन जी कहेगी मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं तो आवाज़ उठा दूंगी। उनको पता भी है और बीजेपी वालों को ऑलरेडी इस बारे में, जो स्थानीय नेता उनको पता है, प्रशासन को और मुख्यमंत्री को इस बारे में पता है नहीं पता, ये तो हमें अब नहीं बता सकते। लेकिन आज बात वहीं आकर खड़ी होगी, हम अगर विपक्ष में हैं तो क्या बीजेपी सरकार हमारा काम नहीं कराएगी? कप्तान बिरदाना को झज्जर हल्के से 53,000 वोट दिए। पिछली बार 2019 में 24,000 वोट मिली थी, दुगने थी भी ज़्यादा की बार वोट दी है। 13,000 पर्चियाँ तक कप्तान बिरदाना आ रहा है। तो इन लोगों ने जो वोट दी थी इनकी सुनवाई को नहीं हुआ कि विपक्ष में बैठ के तो हमारे काम को नहीं हुआ कि
ई भी वो पानी धीरे धीरे तो सूखा तो गाए, घाम गर्मी पड़ेगी तो सूख्या पाछे उरे लोगों ने सरसम तो बोनी है, उसकी तैयारी तो लोग कर रहे हैं। एक आधा किला जो टेकड़ा पे है उनमें लोग कोशिश भी कर लागे, किता किता बोन भी लागे। तो इसकी गिनती की तो होगी जो नुकसान हो गया इस 6 महीने की फसल का किसान ने क्या मिला। जिसका घर पड़ गया उसने मुआवजा, वह घर बना के दोबारा कौन देगा भाई साहब। अगर कप्तान बेदाना जीत जाता और उनकी सरकार देखो बनी रही है तो भाई डठोराते कहते और अड्डे भी बोलते और करड़े भी बोलते हैं कि भाई आ उरे और फोन करके बुलाते वो काम भी कटवाते। लेकिन कप्तान बेदाना हार रहा है उड़ाते हैं। तो ये मेरी जिम्मेवारी तो यह बने थी वीडियो बनाकर पत्रकारिता के जरिए उनका दौरा पहुँचाऊँ। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर वो मतन न्यूज़ मंडी में आए थे, उनका कान में भी डाली थी और वीडियो में बुझी थी। उन्होंने ये कहा था भाई मशीनरी चुनाव में लाग रही है, ईब हम इसके ऊपर सोचांगा, ईब इसके ऊपर कार्रवाई करांगा। लेकिन इतना दिन हो गया कार्रवाई कर नाम पर मैंने ग्रामीण दर बुझी कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिल पाया। भाई नुमाइंदा जैसे को हार जाओ या जीत जाओ, लेकिन होता तो सरकार का ही है। वो जिला पार्षद के चेयरमैन हैं कप्तान सिंह बरदाना जी। भाई बीजेपी वाले झज्जर हल्का आप नहीं जीत पाए, आप हार गए तो भाई के हाथ जुड़वाओगे, पा पकड़वाओगे या कौन तीन के जुड़वाओगे, के करवाओगे। कांग्रेस वाले ये मेरे दौरे में जाऊँ से बुझन लागे। भाई पत्रकार उड़ान आइए, तेरी वीडियो देखा करता इलेक्शन में हम कवरेज कराया करता सारा की। तो उनमें कप्तान बरदाना की हम वीडियो देखा था तो वो न्यू कहा करता मैं बढ़िया 5-6 भी शायर बनाती पहले भी शायरूँगा। तो भाई ये कित गया कप्तान बरदाना। कप्तान बरदाना कितना बुकल के तरफ इशारा करके ये कहा करता कि भाई 3 घंटा हम नीचे उतर किया, हम तो नीचे सुते पाऊंगा याद दे रहा था ना जगा लियो। और हम उनको बता भी दिया, वीडियो भी बना रहे हैं, ग्रामीणों की आवाज़ भी सुना रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कप्तान बेदाना की तरफ से कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिला कि आपको मुआवजा मिल जाएगा। कि लोग तो कई बाट देखे हैं भाई साहब। देखो हमारी फसल कड़ी है, ये मेरे पीछे कपास की फसल है, देख लो। इनमें लोग घुस तो सकते हैं रिस्क लेकर के, जी जंदावर तो इनमें बहुत गणे हैं। लेकिन लोग ने सोचा कि शायद गर्दावरी हो जाए, लोगों ने दिखा तो सही कितना नुकसान हमारी फसल में हो रहा है। और जो लोग ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, कप्तान बरदाना बड़ा कमल आदमी है, वो काम करा होगा, सब ने बराबर लेके चल लगा। तो पहली जिम्मेवारी तो इन चारों गांवों जो बीजेपी के समर्थक थे ना उनकी बनती है कि आपने वोट की अपील कप्तान बरदाना के पक्ष में करी थी तो अपने गांव की समस्या का निवारण करवाएं। अब कांग्रेस पार्टी के वर्कर कह रहे हैं कि देखो उड्डा बन जाता तो इब्त मुआवजा दिलवा देते और अगली फसल की बेशक तैयारी कर लेते, पानी भी कड़वा देता। इसका परमानेंट समाधान जो प्राकृतिक बहाव था वो अवरुद्ध हो गया है, उसका भी कुछ ना कुछ कराने की कोशिश करते हैं। प्लांट के कारण, रेलवे लाइन के कारण ये पानी आगान जाया करता, रेतीला एरिया मुझ जाकर नॉर्मल हो जाता या रहते निकासी हो जाती, वो नहीं हो पा रहा है। प्लांट की समस्या भी है और एक नहर टूट गई उसका कारण भी ज़्यादा पानी आ गया है। यह समस्या हर सीजन में लगभग उरे बढ़ने लगी। तो पहली बात, पहला रिक्वेस्ट तो ये बात तुरंत इसका समाधान करके मुआवजा दिलाया जाए। लोग अगले फसल की तैयारी करें, इस पानी की निकासी किसान के साथ अड़वा करें, खुद तो यह सरकार का सहयोग इसमें हो। गीता बुकल तो रजाएंगे तो गीता बुकल तो विपक्ष की विधायक है भाई, बेशक से जहाँ से चौथी बार बना दी हो, बेशक से उन्होंने ये कहा हो आपके बीच में हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वैसी बात हुई नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता रिस्क लेंगे ही क्यों, क्योंकि उन्होंने जो बात कही थी वो बात बनी ही नहीं। वो मैदान में आएंगे क्यों। ये बीजेपी का उरासिक का जितने भी नेता थे दिखा करते पहले वह भी कांग्रेस का नहीं इलेक्शन टाइम पर बाज लिए कि हुड्डा आया होगा। ये बेकार दे रहे हैं, देखा दे मेरा कैसा ग्राउंड पाज है। पत्रकार भी भाई गणे रह रहे इलेक्शन देखा करते बेरानी कड़ा चले गए। ये इन खेता में देखूँ नरे तो जी जिंदावर हो रहे हैं, बुगली अंडा है, डंडीरी अंडा है, मछली मगरमच्छ पकड़ते हंडते होंगे भाई। लेकिन किसाना ने क्या मिला। किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि आंदोलन के जरिए बरगलाने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन हमने उनको खुश कर दिया, एमएसपी बढ़ा दी है। लेकिन यहाँ की एमएसपी या फसल मंडी में नहीं गई, फसल ने लोग ले नहीं पाए तो एमएसपी कित गई भाई। किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। यहाँ के प्रत्याशी थे, उनका दायित्व बनता है। अगर वो प्रत्याशी इस मुद्दे को नहीं उठा पा रही या उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही तो भाई गामा के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कप्तान दर फेर जाओ। कई बार जाओगा ने तो कप्तान नु कहेगा भाई चलो मुख्यमंत्री दर हटा ही लाऊंगा, तुम्हें थारा काम होगा। इस बात की काली मत ना मानो कि भाई सरकार काम करवाई राज्य को नहीं। सरकार द्वारा कोई अर्जी आओगी या दबाव ग्रामीण एरिया की तरफ से लगाया जाएगा
यहाँ से कोई जीत रहा हो, कोई ना जीत रहा हो, कोई हार रहा हो, आपका सुनवाई होगी। पर्याप्त माध्यम ढूंढो, एक नुमाइंदा बनाओ। 10-12 आदमी की बताओ हम कप्तान प्रधान कही थी, गांव में थी कोई 10-11 आदमी आ जाइए, कोई बिचौलिया ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई ठेकेदार लाने की जरूरत नहीं है। ये कप्तान प्रधान चुनाव के दौरान भी कही थी, उनके पास जाकर अपनी बात पहुँचाओ। मैंने तो पहुँचा दी थी, बात तो पहले ही बता दूँ, उनको बता भी दूँ, उनके नॉलेज में भी है। ईब पर सर दे कर करवाना पड़ेगा भाई, हार जा है जीत रहा हो, ये तो देखो डिठो रहा अलग होता। और अपना इस एरिया ठीक ठाक नहीं कोने भाई, कप्तान का जो टाना में रहा कति नीचा न कर दिया था, ठीक बोट इस एरिया में भी जा रही हैं, शहर में खूब बोट आ रही हैं। ये कप्तान बरदाना का शहर में रियायत से बरदाना गांव है, लारसा नहीं हो जाए भाई ज़्यादा उस तरफ फोकस करा, क्योंकि हल्का उस तरफ खड़ा 2026 में अलग बनना, इस तरफ खड़ा अलग बनना है। लेकिन कोई तो इस एरिया का सुध लेने वाला हो, जाओगे तो सुनवाई ज़रूर होगी। हम भी कोशिश करेंगे, कप्तान साहब के पास फिर मुलाकात करेंगे। और भी अगर कप्तान साहब कहते हैं कि भाई और कोशिशें करो, किस तरह करनी है, तो प्रोसीजर हो, उस प्रोसीजर का पालन करेंगे। आप भी इस मुआवजे के लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाइए। विपक्ष वाले हैं, मेरी हमेशा से आपने देखा होगा शिकायत रहती है, पहले रोड का धरना प्रदर्शन बाराबी रोड की तरफ चला था, वो रोड अंततोगत्वा बना। लेकिन उसी समय पर मैं ये बात था कहा करता कि भाई विपक्ष का काम सिर्फ आवाज़ उठा दी इतना नहीं होता, मैदान के ऊपर आओ, दबाव डालो, धरना प्रदर्शन के ऊपर बैठो। आपकी सरकार नहीं बनी, आपका नेता मुख्यमंत्री नहीं बना, तो घरों में कैद क्यों हो रहे हो? अपने मुद्दे रखो आकर के। सरकार के अगर नॉलेज में कोई बात नहीं है तो नॉलेज डलवाने का काम आप भी करें, लेकिन हार्डकोर वर्कर जो फील्ड में उतर कर काम करे, ऐसा पैसा कम ही नज़र आते हैं। हमारी सरकार नहीं बनी तो चलो हमारा फ्यूचर होगा तो फिर इसी लाइन में चल लेंगे नामने के। ये कई लोग नहीं कह दें भाई उड्डा के ऊपर कटाक्ष करें, इसे आदमी तू ज़्यादा दिखाव है। मैं तो बहुत घना कांग्रेस वाला था संपर्क कर लिया, मेरी उठा बैठी बीजेपी वाला गल गाइड सस कांग्रेस वाला गल ज़्यादा है। लोग ना आते कैमरा आगे यूँ कहें ऊपर तक मैं समाधान हो जाएगा, उसके बाद देखा कांग्रेस में कहीं भविष्य है नहीं भविष्य है। मतलब खुद का एंगल, खुद का स्वार्थ, खुद की छवि ईब देख कर चलन लग रहे हैं वह लोग। तो कितने आपकी हितैषी या कितने उड्डा की हितैषी या कितने इस एरिया की हितैषी हैं आप समझ सकते हैं। लेकिन आना चाहिए आगे विपक्ष ने भी और सत्ताधारी पार्टी ने भी इस समस्या का समाधान कराना चाहिए भाई साहब। ये तमाम इस क्षेत्र की मैंने समस्या बताई। 4 गांव में ज़्यादा समस्या है। गोरिया गांव में फ़िलहाल खड़ा हूँ मैं, लीलोड गांव में भी यूँ है, खानपुर खुर्द में भी यूँ है, अरके में खानपुर कलाम भी है, और आगान प्लांट के सारे किले हैं उनमें तो हमेशा समस्या बनी रहा है। क्यों? वह सरसराट जो चौवा की हो लवा दवा आरामती हो जाए, तालाब का पानी भी लीक हो जाए। राखी जो है न कोयला की, वह धीरे धीरे प्लांट पुराना होता जाए, फिर चौवा में रसण लग जाए, चौवा तो पीण का पानी में लोग बीमारी दमाकी बनने लग जाए। उसके बाद वो खेती में भी उभरने लग जाए, खेती भी बंजर धीरे धीरे होने लग जाए। ये स्थिति पावर प्लांट के आसपास के एरिया में आपको देखने को मिलती है, और इसका समाधान परमानेंट करवाया जाए। यहीं आसपास के लोगों से मैंने मुलाकात की, उनका भी डिमांड है भाई। आपके विचार जरूर प्रकट करना। नमस्कार।